नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 2025 12वीं क्लास का अभ्यर्थी 10 मार्च को जो इंग्लिश का पेपर देने वाला है ना, उन सभी अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ अभ्यर्थियों, क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहे तो मैराथन होने वाली है अभ्यर्थियों। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक कमेंट करके जरूर बताना है आपको क्लास आपके कितने % राइट होता है। ठीक है अभ्यर्थियों, तो क्लास अभ्यर्थियों आपके 40 नंबर लाने वाले। कितने नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों? 40 लाने वाले हैं। 40 के 41 हो जाएंगे अभ्यर्थियों, 39 नहीं होंगे। ठीक है अभ्यर्थियों, आपको जो लेटर होने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट होने वाले, नोटिस होने वाले अभ्यर्थियों, रिपोर्ट होने वाले, फिक्स लाइनें लाई गई अभ्यर्थियों आपके लिए। क्या लाइन लाई गई अभ्यर्थियों? फिक्स लाइनें लाई गई है आपके लिए। पैसेज लाए गए अभ्यर्थियों, फिक्स लाइनें लाई गई अभ्यर्थियों। अगर आप उनको लिख कर आ जाओगे ना, 5 के नंबर 5 आने वाला है। एग्जामिनर आपका एक नंबर एक कतरा तक नहीं काटने वाला, ये मेरी गारंटी अभ्यर्थियों। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, ध्यान से देखना है अभ्यर्थियों। जो अभ्यर्थी ध्यान से नहीं देखेगा वो उम्मीद मत रखना। ठीक है, पूरा ध्यान से देखना है। फिक्स लाइनें लाई गई अभ्यर्थियों। अभी लास्ट में आपको फिक्स लाइनें देने वाली, फिक्स लाइनों की ओर। किन की ओर अभ्यर्थियों? फिक्स लाइन आ चुकी है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक बना हुआ है ना, उनके लिए मौज होने वाली है अभ्यर्थियों। कहे तो पेपर को फोड़ कराने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, फॉर्मेट लेटर होने वाला है अभ्यर्थियों। फॉर्मेट औपचारिकता अनौपचारिकता 2 तरह के लेटर होते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, हम बात करेंगे 4 तरह के लेटर होते हैं अभ्यर्थियों। इन दोनों में हम बात करेंगे, एक जॉब पर करेंगे। ठीक है अभ्यर्थियों, जॉब पर भी करेंगे, और जैसे हम कलेक्टर को भेजते हैं अभ्यर्थियों, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभ्यर्थियों जान लीजिए आपका क्या राइट आंसर होने वाला है। अभ्यर्थियों कैसा भी लेटर आ जाए, देखो अभ्यर्थियों कैसा भी लेटर आ जाए ये लिख कर आना है हमें। देखो आगे बहुत एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ अभ्यर्थियों। कैसा भी लेटर आ जाए, पहले हमें अभ्यर्थियों एग्जाम इन हॉल डालनी है, तारीख डालनी है, उसके बारे में डालना है, जयपुर डालना है, सब्जेक्ट डालना है जो आता है अभ्यर्थियों, सर या मैडम डालना है। और अभ्यर्थियों ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, फिक्स लाइन अभ्यर्थियों, एक भी लाइन एक अक्षर भी नहीं काट कर, आप पूरा याद करना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्यर्थी, पूरी याद ये लाइन करनी है। और बीच में अभ्यर्थियों आपको एग्जाम में लिखना है। जो पूछता है ना, क्या पूछता है अभ्यर्थियों, जैसे आपके लेटर पूछ लेता है, कुछ भी पूछता है, किसी के बाद लाउड स्पीकर के बारे में, सॉन्ग के बारे में, कैसे भी अभ्यर्थियों, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। पैसेज से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे फिक्स लाइन अभ्यर्थियों, ये सब फिक्स लाइन है। ठीक है, पूरा याद करके जाना अभ्यर्थियों। बस आपको 1-2 लाइन अपने मन से लिखनी है बीच में। ठीक है, उसके बारे में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। मैं आपको दिखाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था अभ्यर्थियों आपसे लेटर का। ठीक है, राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर टाउन कंप्लेटिंग अबाउट द। अभ्यर्थियों ये दिख नहीं रहा है रीडिंग। जो अभ्यर्थियों ये आपका लेटर आ गया है, सुनो देखो। हाँ ठीक है अभ्यर्थियों, तो आपको लिखना है एग्जाम इन हॉल 23 अगस्त 2022, आपको लिखना है 25 लिखना है। ठीक है अभ्यर्थियों, द हेल्थ ऑफिसर, फिक्स लाइन अभ्यर्थियों, एक लाइन मिस नहीं करनी है आपको। कंप्लेनिंग कमिट, ठीक है अभ्यर्थियों, आपको लिख देना है कर्नल। क्या लिख देना है अभ्यर्थियों? कर्नल को भेज रहे हैं हमें लेटर। ठीक है, सब्जेक्ट लिख देना है अभ्यर्थियों, सब्जेक्ट लिख देना है, और सर लिख देना है आपको। फिक्स लाइन अभ्यर्थियों, एक भी मिस नहीं करनी है आपको, पेपर में से ये उतार देनी है। ठीक है, तो अब आपके फिक्स लाइन बता दी गई थी अभ्यर्थी, ये फिक्स लाइन है। ऐसी कैसी लाइन है, मिलान कर लो अभ्यर्थियों। फिक्स लाइन है ना, सेम टू सेम लाइन है सर या अभ्यर्थी, 3 या 4 लाइन फिक्स लाइन है। ठीक है, अपने मन से अब आपको लिखना है, अपने मन से अब आपको लिखना है अभ्यर्थियों। कुछ भी लिख देते हैं अपने मन से, कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने मन से लिख दिया अभ्यर्थियों। ठीक है, यहाँ तक अपने मन से लिख दिया है हमने। ठीक है, अब आगे लिखना है आपको, जो मैंने बताया था 3-4 लाइनें बताई थी ना अभ्यर्थियों, अब उनको शुरू करना है आपको। बताओ अभ्यर्थियों, वो की वही लाइन है या नहीं, वो की वही लाइन है या नहीं, जल्दी से बताओ अभ्यर्थियों। बीच में बस आपको 3-4 लाइन आपको कहीं से भी उतार देनी है, मन से लिख देनी है, लेकिन शुरू में 3-4 लाइन और लास्ट में 3-4 लाइन, ये फिक्स लाइन अभ्यर्थियों, फिक्स लाइन अभ्यर्थियों। ठीक है, अगला प्रश्न अब आपसे पूछा था अभ्यर्थियों, कलेक्टर को जैसे आपको लेटर भेजना है अभ्यर्थियों, तो उसके बारे में आ गया हुए के हुए लिखना है अभ्यर्थियों। एग्जामिनेशन हॉल 24 अगस्त 2025, द कलेक्टर, कलेक्टर ऑफिस भरतपुर। ठीक है अभ्यर्थियों, सब्जेक्ट लिखना है आपको और सर लिखना है। फिर अभ्यर्थियों वही फिक्स लाइन आ गई हमारी। क्या आ गई अभ्यर्थियों? फिक्स लाइन आ गई ना, 4 लाइन याद करके ले जाना है अभ्यर्थियों। पूरा लेटर में 5 में से 5 नंबर मिलने वाले, एक कतरा तक नहीं कटने वाला है आपका। और आपको बीच में अभ्यर्थियों अपने मन से लिखना है, जैसे 4-5 लाइन लिख देनी है अपने मन से, पैसेज में उतार के क्या पूछ रहा है थोड़ा सा लिख देना है आपको। फिर आपको फिक्स लाइनें लिखनी है अभ्यर्थियों। फिक्स लाइन आ गई ना, अब अभ्यर्थी देख सकते हो आप फिक्स लाइन है या नहीं, जल्दी से देखो अभ्यर्थियों, पूरी की पूरी फिक्स लाइन होने वाले। ठीक है, फिर आपको काइंडनेस लिख देना है, थैंक यू लिख देना है, योर ओबिडेंटली लिख देना है। ठीक है अभ्यर्थियों, अपना नाम लिख देना है और जो पेपर में नाम आता है वो लिख देना है। अगला प्रश्न पूछा था, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर फॉर योर
डिस्ट्रिक्ट कंप्लेन टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। अभ्यर्थियों हमें जो जिला कलेक्टर है उसको पत्र भेजना है कि हमारा एग्जाम टाइम हो रहा है, लाउड स्पीकर हमें प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, पढ़ने में अभ्यर्थियों। तो क्या लिखना है तभी अभ्यर्थियों वही लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल 25 अगस्त 2025, ठीक है अभ्यर्थियों। द कलेक्टर लिखना है, कलेक्टर ऑफिस लिखना है, भरतपुर लिखना है, सब्जेक्ट वही लिखना है अभ्यर्थियों। और फिर हमारी लाइनें शुरू हो जाती है अभ्यर्थियों, विद हम्बल रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्राइव योर, ठीक है अभ्यर्थियों, अटेंशन योर माय रिक्वेस्ट द फैक्ट इज दैट। अभ्यर्थियों फिक्स लाइन है हमारी अभ्यर्थियों, यहाँ तक फिक्स लाइन है क्लास तक, ठीक है, क्लास 12 तक फिक्स लाइन हो गई, ठीक है अभ्यर्थियों, हो गई ना। फिर आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है, जैसे लाउड स्पीकर, यहाँ 3-4 लाइनें लिख देनी है। फिर हमारी फिक्स लाइन ओजस चालू हो जाती है अभ्यर्थियों। बताओ चालू हो गई या नहीं हो गई? मजा आ रहा है ना अभ्यर्थियों क्लास में? पूरी फिक्स लाइन अभ्यर्थी, ये पूरी फिक्स लाइन है, ठीक है। आपको बस यहाँ से यहाँ तक लिखनी है अभ्यर्थी, बस थोड़ा सा लिखना है आपको। ऊपर की पूरी फिक्स लाइन है, यहाँ से ऊपर की, ठीक है अभ्यर्थी। फिक्स लाइन में आपको बता देता हूँ दोबारा अभ्यर्थी, पूरा स्क्रीनशॉट खींचना है। फिक्स लाइन ऊपर से शुरू होती है अभ्यर्थी और यहाँ तक फिक्स लाइन हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाती है, ठीक है अभ्यर्थी। फिर आपको लिखना है यहाँ तक और फिर आपकी फिक्स लाइन शुरू हो जाती है अभ्यर्थी, यहाँ से पूरी फिक्स लाइन है ये, ठीक है, नीचे की। अब आपको अगली तरफ ले चलता हूँ अभ्यर्थी, जो जॉब वैकेंसी कहता है। ये तो अभ्यर्थियों हमें जो कोई प्रॉब्लम होती है, हमें किसी के पास लेटर भेजने होता है, वह बता दिया। अब आ जाता है अभ्यर्थियों जैसे जॉब वैकेंसी का, हमें किसी को भेजना है, हमें प्रिंसिपल के पास कोई इंग्लिश टीचर की नौकरी लेनी है अभ्यर्थियों, तो वह है, ठीक है। अब लिखना है अभ्यर्थियों जॉब वैकेंसी में आपको एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया अभ्यर्थियों, जालंधर लिख दिया, 25 अगस्त 2025 लिख दिया, द प्रिंसिपल लिख दिया अभ्यर्थियों। प्रिंसिपल से जैसे अभ्यर्थियों प्रिंसिपल इसलिए लिखा है कि हम उससे नौकरी लेना चाहते हैं इंग्लिश मास्टर की, तो आपको लिख देना है सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम लिख देना है, पेपर में आता है तो वो लिख देना है, आप कहाँ से हो या पेपर में आता है वो लिख देना है, जैसे सीख रही अभ्यर्थियों, ठीक है। सब्जेक्ट लिख देना है आपको अभ्यर्थियों, जो भी सब्जेक्ट आता है उसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है, सर लिख देना है। फिर अभ्यर्थियों फिक्स लाइन आ जाती है अभ्यर्थियों, ये पूरी की पूरी फिक्स लाइन है, ऊपरी नीचली फिक्स लाइन है और अभ्यर्थियों यहाँ तक फिक्स लाइन है। कहाँ तक फिक्स लाइन है अभ्यर्थियों? ये फिक्स लाइन है यहाँ तक, और आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। इसके बाद अभ्यर्थियों आपको पूरा पूरा दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, ठीक है, डेट लिखनी है अभ्यर्थियों। डेट के बाद आपको लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर आपको अभ्यर्थियों पोस्ट को लिखना है, क्या लिखना है अभ्यर्थियों? पोस्ट को लिखना है। उसके बाद आपको लिख देना है आई वांट टू सबमिट माई कैंडिडेटर सर्विस फॉर दिस पोस्ट देयर इज गिवन ब्रीफ। अभ्यर्थियों फिक्स लाइन है, देख लें, ठीक है। तो आपको आगे लिखना है अभ्यर्थियों डिस्क्रिप्शन माई एजुकेशनल क्वालिफाई एज, नाम लिख देना है, फादर नाम लिख देना है, मदर नाम लिख देना है, नेशनलिटी लिख देनी है अभ्यर्थियों, एज लिख देनी है, आपकी स्टेट लिख देना है अभ्यर्थियों, आपके बारे में सब लिख देना है। और आपको ये बताना है उसको रखने बनाकर अभ्यर्थियों, ठीक है, देख लो अभ्यर्थियों ऐसे रखने बनाकर आपको ये बताना है, ठीक है अभ्यर्थियों। क्या बताना है कि एग्जामिनेशन आपने अभ्यर्थियों कौन कौन सी क्लास क्वालिफाई कर रखी है। अगर आप जैसे प्रिंसिपल से इंग्लिश की नौकरी लेना चाहते हैं तो अभ्यर्थियों आपसे क्वालिफाई पूछेगा आपने क्या क्या कर रखा है, एग्जामिनेशन लिखना है अभ्यर्थियों। आपकी 10वीं में अभ्यर्थियों 85% बनी थी, कितनी बनी थी? 85% बनी थी। आपने वो पास कब की थी अभ्यर्थियों? 2005 में की थी। और 12वीं क्लास आपने 2007 में पास की थी, 92% बनी थी अभ्यर्थियों। कहाँ से बनी थी? BSER अजमेर राजस्थान बोर्ड से, ठीक है अभ्यर्थियों। बी लिख देनी है आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2010 में की क्वालिफाई की थी, 75% बनी थी। एम लिख देनी है आपको, यूनिवर्सिटी राजस्थान, ठीक है। BEd लिख देनी है आपको, यूनिवर्सिटी राजस्थान 2014 में 82% बनी थी। अपने बारे में बता देना अभ्यर्थियों, ये अपने बारे में पूरी डिटेल दे दी है, ठीक है। फिर फिक्स लाइन आ जाती है अभ्यर्थियों, पूरी की पूरी फिक्स लाइन है, बिसाइड ऑफ एजुकेशन क्वालिफाई नो अभ्यर्थियों, ठीक है, पूरी की पूरी फिक्स लाइन लिख देनी है। और आपको लिख देनी है एंड डेटिडली थैंक यू योर फेथफुल्ली, ठीक है, दीपक आपका नाम लिख देना है या पेपर में जो भी नाम आता है लिख देना है, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा का पूरा जॉब हो गया। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा जॉब का ये भी अभ्यर्थियों, इसमें सब्जेक्ट लिख देना है आपको, जैसे अप्लाई टू पोस्ट इंग्लिश लेक्चर है, ठीक है अभ्यर्थियों। मैंने कहा था ना, जैसे अब आप प्रिंसिपल से इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अपनी एग्जामिनेशन हॉल जालंधर लिख देना है, पूरा प्रिंसिपल सरस्वती विद्या, कहाँ से हो आप, कौन सी स्कूल में, ठीक है अभ्यर्थियों। तो आपको पढ़ाना है सर। फिर फिक्स लाइन अभ्यर्थियों, पूरी की पूरी फिक्स लाइन है या नहीं जल्दी बताओ अभ्यर्थियों। यहाँ तक मैंने बताया था, यहाँ तक लिखना है। फिर आपको क्या चाहिए अभ्यर्थियों, आपको थोड़ा सा वहाँ पर लिखना है ना, मैंने बताया था ना आपको डेट लिखनी थी, बताइए डेट लिखी कि नहीं आपने। फिर आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट या पोस्ट क्या चाहिए आपको, इंग्लिश लिटरेचर की चाहिए, वहाँ पर बताया था अभ्यर्थियों। फिर आपके बाद लिखना है वांट टू सबमिट माई कैंडिडेट सर्विस ऑफ द पोस्ट अभ्यर्थियों, पूरा पूरा एजुकेशन क्वालिफाई, ठीक है, पूरा नाम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा नेशनलिटी इंडियन है, सेक्स मेल है अभ्यर्थियों, मेल है या फीमेल है, मेंटल स्टेट से अनमेरिड है अभ्यर्थियों, ठीक है। तो आपको एड्रेस सीकरी लिख देना है, एक्सपीरियंस लिख देना है, 10 ईयर फॉर्म रिपीटेड, ठीक है अभ्यर्थियों। स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम अपने बारे में बता देना है थोड़ा सा अभ्यर्थियों, ठीक है, पूरा आपने 10वीं कब की, कितनी परसेंटेज बनी, और आपको फिर फिक्स लाइनें लिखनी है अभ्यर्थियों। अब बताओ अभ्यर्थियों मजा आया या नहीं?
कुछ नहीं अभ्यर्थियों, सिर्फ 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में आप पूरे के पूरे लेटर को रट कर ले जा सकते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, 10 मिनट में आपके कितने नंबर पक गए अभ्यर्थियों? 5 से 6 नंबर पक गए। बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट बताना है आपको क्लास कैसी लग रही है आपको। आगे चलते हैं अभ्यर्थियों, नोटिस आ जाता है। क्या आ जाता है अभ्यर्थियों? नोटिस आ जाता है। नोटिस को लिखना है आपको, कैसे लिखना है। ठीक है अभ्यर्थियों, अब आपको सबसे पहले अभ्यर्थियों फॉर्मेट बना लेना है। क्या अभ्यर्थियों? फॉर्मल नोटिस है, फॉर्मेट बना लेना है आपको रखने से। अभ्यर्थियों फिक्स बनाना है आपको, ठीक है, पूरा अच्छे से बना लेना है। उसके बाद आपको लिखना है अभ्यर्थियों, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है आपको स्कूल का नाम। क्या लिखना है अभ्यर्थियों? स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है अभ्यर्थियों। स्कूल का नाम लिख दिया अभ्यर्थियों। उसके बाद आपको लिखना है नोटिस। क्या लिखना है अभ्यर्थियों? नोटिस लिख दिया है हमने। उसके बाद लिखना है आपको तारीख। अभ्यर्थी इधर भी लिख सकते हो तारीख, इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, किधर भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको शीर्षक का नाम लिखना है अभ्यर्थी, उसके जस्ट नाउन नीचे। ठीक है अभ्यर्थी, जैसे आपने यहाँ पर स्कूल का नाम नोटिस यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर तारीख डाल दी, ये यहाँ पर आपको शीर्षक का नाम लिखना है। ठीक है अभ्यर्थियों, तो आपको उसके बाद फिक्स लाइन आ जाती है अभ्यर्थियों, इसको लिखना है। क्या लिखना है अभ्यर्थियों? यहाँ पर पूरे फिक्स लाइन इनको लिखना है, द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है अभ्यर्थियों, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपको बताना है शीर्षक का नाम। क्या बताना है अभ्यर्थियों? शीर्षक का नाम बताना है। तारीख देनी है अभ्यर्थियों, स्थान देना है पहले आपको, फिर उसके बाद तारीख देनी है, समय देना है अभ्यर्थियों। क्या देना है आपको? शीर्षक का नाम भी देना है, स्थान देना है, तारीख देनी है और समय देना है। ठीक है अभ्यर्थियों, ऊपर की फिक्स लाइन है। फिर उसके बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है और आपको फिर लिख देना है अपने नाम वगैरह। ठीक है अभ्यर्थियों, अब बताओ अभ्यर्थियों, मजा आया नहीं? कैसी लगी क्लास अभ्यर्थियों? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।